बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ व सामीईन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हालिया दिनों में चंद इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। एक तो यूनान में जो कश्ती समंदर में डूबी, एक वो वाक़या, और एक वाक़या जो आज से 3-4 दिन कबल पहले जो बहर औक़यानूस में एक आबदोज़ जो कि टाइटैनिक के मलबा देखने के लिए गया था, लेकिन वो वापस ना आ सका, और बिल आखिर उस जिस कंपनी ने उस आबदोज़ को तैयार किया, उसने ऐलान कर दिया, वो सब के सब मारे गए। यहाँ पर दुनिया का आप दस्तूर देखें और ये दुनिया की 2 नंबरी आप देखें कि यूनान में जो कश्ती डूबी, यूनान के साहिल से सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर दूर थी वो कश्ती, लेकिन उस कश्ती को बचाने के लिए ना तो यूनानी गवर्नमेंट ने कोई इक़दाम उठाए, ना ही वहाँ के जो माहीगीर थे उन्होंने कोई इक़दाम उठाए, ना ही उस कश्ती के क्या कहते हैं ड्राइवर, उस कश्ती के अमले ने कोई इक़दाम उठाए कि यार उस कश्ती को बचाया जा सके, उन लोगों को बचाया जा सके जो उस कश्ती में सवार थे। अगरचे वो गैर कानूनी तौर पर यूनान जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बतौर इंसानियत जब आपको नज़र आ गया कि वो कश्ती पिछले 5 दिनों से ख़राब होकर समंदर में खड़ी है, तो बतौर इंसानियत यूनान की गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो जाए और उस कश्ती की मदद करते, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। लेकिन दूसरी तरफ जब वो आबदोज़ समंदर में गया और ठीक 1-2 घंटे बाद उस कंपनी के साथ जब उस आबदोज़ का राब्ता मुनक़ता हुआ, तो पूरी आलमी मीडिया की तवज्जो इस बात पर मरकूज हो गई है कि आखिरकार वो आबदोज़ कहाँ गया। हम जब भी मीडिया निकाल कर देखते थे तो हमारे सामने एक ही खबर आ रही होती थी कि आबदोज़ की आवाज़ें हमें सुनाने आने लगी, आबदोज़ का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, आबदोज़ की क्या कहते हैं उसका मलबा मिल गया, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो असल बात करने का मेरा मकसद है वो ये है कि बहर औक़यानूस से अमेरिका का जो फासला है वो 400 किलोमीटर है और कनाडा का उससे 900 किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेरिकन जो बहरी जहाज़ें हैं उनके जो एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका से बहर औक़यानूस में पहुंच गए उस आबदोज़ को तलाश करने के लिए। उस आबदोज़ में जो लोग सवार थे उनको तलाश करने के लिए कनाडा से लोग आए, फ्रांस से आए, बरतानिया से आए, हत्ता कि और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने उस आबदोज़ को तलाश करने के लिए अपने एक्सपर्ट भेजे और अपने जो बहरी जहाज़ें हैं वो भेजे, हत्ता कि उन्होंने तो वो रोबोट भी भेजे हैं जो समंदर के तह तक जाने की क़ुव्वत रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या, उसमें 7 बंदे सवार थे, लेकिन उस कश्ती में 700 बंदे सवार थे, लेकिन अफसोस कि वहां पर कोई न गया। तो ये वो अमेरिका जो हमेशा इंसानियत की बातें करता है, हमेशा हुकूक निस्वा की बातें करता है, इंसानों के हकूक़ की बात करता है, वो यूरोप कमीना जो हमेशा इंसानों के हकूक़ की बात करता है। मैं उस यूरोप से आज पूछता हूँ कि बताओ आज तुम्हारे हकूक़ कहाँ हैं? आज जब एक कश्ती डूब रही थी, 5 दिन से लगातार वो समंदर में ख़राब पड़ी थी, उस वक़्त तुम्हारे इंसानी हकूक़ के लोग कहाँ थे? उस वक़्त तुम्हारे इदारे कहाँ थे? लेकिन उसके सामने जब एक छोटी सी आबदोज़, एक 4 से 7 बंदे उस आबदोज़ में जब डूब गए, तो आपने दुनिया की पूरी क़ुव्वत लगा दी है। लेकिन रब करीम तो फिर रब करीम है, वो तो बड़ा गयूर है। फिर वो ये बताता है दुनिया को कि जब तुमने उन 700 बंदों की मदद नहीं की, उनको नहीं बचाया, तो तुम इसको कैसे बचा पाओगे? तुमने अपनी पूरी क़ुव्वत लगाई, लेकिन फिर भी उनको ना बचा सके। अगरचे हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं जो इस आबदोज़ में क्या कहते हैं डूबकर मर गए, और हमारी हमदर्दियाँ उस कश्ती वालों के साथ भी हैं जो उसमें डूबकर मर गए। लेकिन हमें अफसोस यूरोप के दोगलेपन पर है, हमें अफसोस अमेरिका के दोगलेपन पर है
کہ جہاں پر غریب کے لیے الگ قانون، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ سہولیات، امیر کے لیے الگ سہولیات، یا تو یہ دو نمبریاں ختم کریں، یا پھر جو آپ انسانیت کے جو بھاشن دیتے ہیں لوگوں کو، یا اس کو ختم کریں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ میں داؤد گروپ والے جو ہیں، میں ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان جو اس حادثے میں شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح جو یونان کی کشتی میں جو لوگ جو مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ جو حادثہ ہوا ہے، ہم سب کو اس پر انتہائی افسوس ہے، ہم سب آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور میں یورپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را یہ دوغلا پالیسیاں اپنی بند کر دیں، کیونکہ قیامت بہت قریب ہے۔ جب قیامت آئے گی، پھر آپ کے یہ ہزاروں ٹیکنالوجی ہوں گی، وہ آپ کے کسی کام نہ آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔